नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानिस्तान में। आज हम लोग कथा का दूसरा कहानी पढ़ने वाले हैं, जो कि जेएसएससी सीजीएल का महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं दूसरा लोक कथा, जिसका नाम है धनिक धदैनी। इसका पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, 7 भाई एक बहन। आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनिक धदैनी। एगो गाँव एक बूढ़ी हली, ओकर साधे के एगो बेटा हले, नाम था चमटू। क्या नाम था? चमटू। भूखे दुखे कोन्हो रकम दुयो साग मांडे दिन काटे हला। एक दिन बूढ़ी चमटू के रुपा के एगो टका यानी कुछ पैसा दी और बोली कि नुनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, यानी कोई आप काम कीजिए, नहीं तो की कर घर चले बें। रूपक टका लेके चमटू हाट गेल। हाट मतलब होता है बाजार। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गेलो, तावो कोनो चीज़ ओकरा पसंद नहीं भेले। बेचारा करत तो करत की, यानी क्या करता। छुछे हाथ घरे घुरले। माई के दुरंदरी डून रनी सुने भाते, यानी अगर खाली हाथ वह घर लौटेगा तो उसे अपना माँ का बोली सुनना पड़ेगा। तखन ढेर बूझ बाझ के देखल और घुरती बेरे पटाए सोटाए के एगो बांदर किनल और मुँह अंधारे घर घुरल। यानी आने समय एक बांदर किन के यानी खरीद के वह मुँह अंधार यानी शाम के पहर में वह घर लौटता है। बेटा के काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लगले। चमटू को बोलने लगी कि हाँ रे कुलंगर, हाय भतवा, ई बांदर टा की करबे। यानी बोलने लगी कि जो बंदर को लाए हो वह किस काम का। एहे लुरी तोर बप्पा, यह लुरी तब बप्पा ढोकसा आधे दिने टिंगर गेलो। यानी इसी कारण से, यही किस्म के कारण से आपके पिता आधे दिन यानी आधा उम्र में वह मृत्यु उनका हो गया था। तो हूँ सही डहर धर ले हैं, आप भी वही डहर धरे हैं तुम भी। इतना कही के धमकाए के भीतर बाटे ढुकली, यानी भीतर घर में घुस गई उसकी माँ। बेचारा चमटू तो सुखाए गेल। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के कते हुम्बे एगो बांदर आनल, ऊपर से माए के बोली सुन के अथीर भय उठल। यानी दिन भर वो धूप में था और यह बोली सुन के वह अथीर हो गया। चमटू के कांदू कांदू देख के बांदर बूढ़ी ठिन गेल और कहले, बंदर गया बूढ़ी के पास कि माँ चमटू के न धमकाही, हमें खूबे सोना रुपया आन देबो। क्या बोलती है, क्या बोलता है बंदर कि हम खूब सोना रुपया लान देबो। दोसर दिन बांदर झलफले उठल। झलफले मतलब बहुत सवेरे उठा और बहुत दूर एगो राजा के महले गेल। एगो गांठे मने मतन सोना रूपा बांधल और घर आन के बूढ़ी के दे देल। यानी सुबह उठ के एक राजा के महल में गया और वहाँ से एक गांठ में मन का सोना, ये सब सोना मोती यह सब बांध के वह एक गठरी में ला के बूढ़ी को दे दिया। बूढ़ी इतने सोना रूपा देख के, यानी सोना भी था रुपया भी था, देख के गदगदा उठली, यानी खुश हो गई। चमटू के तो चुमा के मारी ताड़े न और बांदरों के बेटा बेटा कहने लगी। यानी चमटू को भी चुमाने लगी, दुलारने लगी और बंदर को भी बेटा बेटा कहने लगी। वैसने बंदर का धियो रूपक टका आने लगला, तो कभी मूंगा मोती, कभी रुपया लानता था तो कभी मूंगा मोती। देखते देखते बांदरे के प्रतापे चमटू राजा बन गया। इतना जो रुपया वो लान रहा था बंदर, उससे वह चमटू राजा बन गया। पुआर घरे के जगह बोड़ गढ़ गुढ़ा बन गया। पहले पुआर का घर था, अभी वह उसका महल तैयार हो गया। लाखे के कारोबार चले लगल, घोड़ा हाथी और घर भी भय गए। दूधे के बांध बोहे लगल, दूध का बांध बने लगा, यानी अच्छा खुशहाली छा गया। गाँव के कते कते लोग चमटू के घर मुनिस खटेल, यानी कमाने के लिए खातिर हम गोड़ी दिए लगला कि हम भी काम करेंगे। परिक खाए के परकल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठे के खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लगला कि हम पूजा कर देंगे आपके घर पैसा कमाने के लिए। रंगे डूबल चमटू उदम शान रकम घूरे लगल, पूरे एकदम सीना तान के घूमने लगा गांव में। बूढ़ी के शान तो देखे के नियर, बूढ़ी भी शान में घूमने लगी। बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा के खाटी बना दिले, यानी एक अच्छा सा थी ना, मतलब कि सोना चांदी का खटिया बना दिले और दुलार प्यार से ओकरो खीवे पीवे लागले। चमटू घरे के ताम झाम देख के आस पासे के लोग मुंडे हाथ दे दिले कि इतना जल्दी वह इतना अमीर कैसे हो गया। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बंदरे बूढ़ी के आपन ठिन डै के कहले कि माँ अबरी दादा के ब्याह दिए चाहिए, यानी उसका ब्याह कर देना चाहिए।
कल हमें एक ठिन कन्या देखे जिबाओ तनी झलफले जलपान कर दी हैं। बुढ़िया को अपनी माँ को बोला, ठीक है बंदर, कि जल्दी खाना बना दीजिएगा, हम चमटू के लिए लड़की देखने जाएंगे। दोसर दिन जलपान करके बांदर झलफले घर में बाहर आयल और बेरा चाँके बैसते एगो राजे गेल, यानी सुबह सुबह ही निकल गए और एक राज्य गए। बंदर के खूब मान सम्मान भेले, वहाँ बंदर का खूब मान सम्मान हुआ। फूले के गादा ले गए, फल फूल का वहाँ गादा लग गया, ढेर लग गया। बंदर पोकरा के खाल, एकदम पेट भर को खाया और लगल। और चमटू राजा के बरतू पाते, यानी उसका जो प्रताप था कि हाँ ऐसा वहाँ इसका राज्य कितना बड़ा है, उसका वीरता कितना है, उसका कथा कहने लगा। बरतू पाते कथा सुन के राजा खुशी ठेकाना है, राजा खुश हो गया। तकरे बाद बिहा के दिन ठेकान धराए के बांदर हंसल खेलल घर गई, यानी उसका दिन चुना गया कब शादी होगा। बूढ़ी सुनली तो गरबे फूल गेली। अबरी तो बूढ़ी बांदरे के गोड़ तेलो मखवे लगली, उसका गोड़ में तेल भी देने लगी। दुलारे तो कोनो सीमा न। और एक दिन हंसी खुशी चमटू के बिहा भे गेल। बुढ़िया के हाथे सरगे के चांद आ गेल, यानी स्वर्ग का चांद, यानी जो बहू आई है उसको स्वर्ग का चांद कहा गया है। दिन रात बहू बेटा के डूबल रहे लगली, बहू बेटा में डूबल रहे लगली। बंदरे के खेज पुछायर भाई भला के करे, अब बंदर का वो ध्यान नहीं देने लगी। ने चमटू कखनों बांदरे के टवान ले, ने चमटू बहू, ठीक है ना, चमटू है सो कखनों बंदरे का कभी उसका मतलब कि पूछताछ नहीं करता था, ठीक है, सिर्फ बहू का करता था। ऊपर ले यदि कखनों बांदरे के चमटू बहू के भौजी भौजी कहे तो वो बांदर के खखवा दे ही। अगर बंदर चमटू का बहू को भौजी अगर कहता था तो वह बहू उसका निरादर करके खखवा देती थी। बंदर ने हिंदे के न रहल न हुंदे, यानी बंदर ने यहाँ का रहल न वहाँ का। गोठे गनाए के पोंघाए बंधाए गेल, ठीक है। यानी यहाँ पर एक मुहावरा दे दिया है कि गोठे गनाए ने पंघाए बंधाए, न उसका गिनती होता है ना बंधाता है। बांदरे के आँखी आर नींद न आए। तखन एक दिन बांदरे के बूढ़ी डर के पूछले कि माय दादक तो बिहा भय गेले, अबरी हम यदि मोर जाए तो की करबे, अगर हम मर जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो तखन बूढ़ी कहले, हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बके हैं, तुम्हें मोरले हम खूबे कांदबो, अगर तुम मरोगे तो मैं खूब कांदूंगी और तोरा चंदन काठे में पड़ेबो, यानी चंदन की लकड़ी में जलाऊंगी, और फिर तुम्हें मोरले हमें की बचब बेटा, हम क्या बचेंगे। दोसर दिन बांदरे के मोरे के टाटा करल, यानी वह नाटक किया मरने का, देखे खातिर कि ये सब की करता, वह देख रहा था कि ये सब क्या करते हैं। बिहानी के जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मोर गेल तो तनी इधर उधर उल्टाए पलटाए के देखली मैं तो धने के गर्भे एगो तनी कांद लेना है, यानी धन का जो गर्भ था, घमंड था, उसमें थोड़ी सी भी नहीं रोई। बांदर एकदम सुगम एकदम शांत था। बूढ़ी नाकवा आरो दाब के चमटू के डाकली और कहली नाक मुंद के, वह कहती है कि एहे देखी बेटा बांदर मोरलो रे, जो एगो पवार के डोरा में, यानी पवार के डोरा कहते हैं जून को पवार का रस्सी बना रहता है, तो पवार के डोरा में बांध के खेत बाटे फेंक दे भी, नहीं तो गमक तो। ये सब बात सुन के बांदरे के तो घोड़े के लहर मगजे फूटल और मने करल कि बाघ बूढ़ी ऊ गिला खाली छैब करे हली, अच्छा अबरी बुझेबो, यानी वह कहने लगा कि वह तो उस दिन तो बहुत अच्छा बोल रही थी कि ऐसे चंदन की लकड़ी में जलाएंगे, तो आज क्या हुआ, न रो रही न कुछ कर रही है। दौड़ी दौड़ी चमटू बांदरे के गोड़े डोरा बांधल और टानल घिसावल खेत बाटे फेंक आयल, यानी चमटू है सो डोरा बांध के घिसिया के खेत में जाकर फेंक देता है। बांदरों कोनो रकम माए को बाप को करे उठाल, माए बाप को करने लगा। तब तक मुँह अंधेरा भय गया, यानी शाम हो चुका था। बंदर एगो तितकी लेके, एक लुआठी लेके चमटू के गढ़, यानी उसका राज में घुसा और आग लगा दिया, यानी आग लगा दिया। तितकी लेके चमटू के गढ़ में आग लगा दिया। सभिन पूरे के मर गिला, सब वहीं पर जल के मर गए। बांदर अपन आँख टहना लेके ऊ देश से पराई गए, यानी वहाँ से अपना बोझ बिस्तर लेके दूसरा राज्य चला गया। तो यह दूसरा लोक कथा था। धन्य